खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आजाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पंडाल सज गया। जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग शुरू। LA 14, LA 15, LA 16 और LA 17 में वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4,60,000 से ज्यादा वोटर हक के रहदही इस्तेमाल करेंगे। 82 उम्मीदवार मुद्दे मुकाबल होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटेदार मुकाबला मुतवक्की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और 7 हलकों में इंतखाबी मुलतवी कर दिए गए हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून 24 और पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब हुई। खत्म नहीं हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन चेंज होते रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके वालिदैन हुकूमत का एतमाद करें और जो भी इनका व्यू वो आना चाहिए और हम रियल जो इस चीज़ का मंतकी अंजाम है वो उस पर पहुँचे। इसके लिए आज चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है, 4 घंटे तकरीबन हमारी मीटिंग हुई है। ज़ियाउल हसन सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस के जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, वजीर आला सिंध की सिफारिश पर सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई। नई तहकीकाती टीम में 3 SPs को बतौर रुकन शामिल किया गया। मीर रजा के वालिदैन को केस के पेशरफ्त और तहकीकात से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया। तहकीकाती टीम मकतूल के वालिदैन से मुकम्मल राब्ता और ताउन बरकरार रखेगी। केस के शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाए जाएंगे। इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे किए जाएं। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर दाखिला सिंध और मेयर कराची के मीर रजा के घर आमद, मकतूल के वालिदैन और दीगर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ज़ियाउल हसन और मुर्तज़ा वहाब के अहले खाना को मुकम्मल इंसाफ की फ्राहमी के यकीन दहानी। एडिशनल IG कराची, DIG ईस्ट और मुत्तफिका SSP भी इनके हमरा थे। मीर रजा केस नई तहकीकाती टीम कमेटी का पहला इजलास आज तलब। केस से मुतालिक अब तक तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज करेगी। नई तहकीकाती टीम जय वकुआ का भी दौरा करेगी। शवाहिद का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से दोबारा पूछगीछ करेगी। 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी में तब्दीली की गई। नोटिफिकेशन जारी। SSP CTD इरफान बहादुर की जगह SSP अली रजा को कमेटी में शामिल किया गया है। कराची के फिरोजाबाद के थाने में दर्ज अगवा की FIR कत्ल के मुकदमे में तब्दील। पुलिस के मुताबिक FIR में कत्ल की दफात 302 शामिल कर दी गई हैं। मुकदमे में कत्ल की दफात कब्रकुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शामिल की गई। गफलत बरतने पर SDPO शायरा फैसल और SHO गुलस्तान जोहर को मुअत्तल कर दिया गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। ये मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है। इसका वाहिद मकसद वसीतर हमले में अमन इस्तेकाम और खुशहाली के लिए जारी कोशिशों को मजीद मजबूत बनाना है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का बयान, कहा पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन इस्तेकाम के लिए तमाम बरादर ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अपनी आवाम के लिए ज्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल में तामीर के अज़्म पर कायम है। मुआहिदे के कई बरस से जारी बातचीत और बाहमी राब्तों का नतीजा है। इसका मकसद अमन और सलामती के मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन इस्तेकाम और खुशहाली को फिरोग देने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी बैरूनी मुसल्लह हमला तमाम ममालिक पर तसव्वुर किया जाएगा। मुआहिदे ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद किसी भी दो तरफा या कई फरीकों के दरमियान होने वाले मुआहिदे को मनसूख नहीं करता और ना ही उसकी जगह लेता है। इसी तरह ये इन ममालिक के दीगर मुल्कों या तंजीमों के साथ मौजूद मुआहिदों को भी मुतासिर नहीं करता। मक्का मुआहिदा खित्ते के हर उस मुल्क के लिए खुला है जो उसके बुनियादी असूलों पर अमल करने और इख्तलाफात को बाहमी एहतराम, ताबुन और पुरअमन तरीकों से हल करने के लिए तैयार हो। इसहाक डार और कनाडा के वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने कैनेडियन वजीर खारजा को मुआहिदे से मुतल्लिक आगाह किया।
वफाकी कबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दफाई मुआहदे से मुतल्लिक आगाह करेंगे। मक्का दिफाई मुआहदा इत्तेहाद, ईमान और भाईचारे के अज़्म की तजदीद। तारीखी मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न, शाहराहों और इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। मक्का दिफाई मुआहदे की तकमील पर इस्लामाबाद में खुसूसी जश्न का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से न्यू ब्लू एरिया गूंज उठा। शहरियों का मक्का दिफाई मुआहदे पर जोशो खरोश का इजहार। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है और आपको हर जगह पर पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के, तुर्किया के झंडे नजर आएंगे। जो मक्का दिफाई मुआहदा साइन हुआ है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि फख्र की बात है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हमारी क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो किरदार इन्होंने अदा किया। मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदा तारीखी संग मिल करार। मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदे से मुतालिक कबीना अराकीन और पार्लियामेंटेरियंस की अहम गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदा अमन और सलामती की जमानत है। पाकिस्तान को महफूज हरमैन शरीफैन का एजाज भी हासिल है। एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं, अमन की जमानत है। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का बाइस बनेगा। मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों काबिल तहसीन हैं। मुआहदे से इस्लामी ममालिक की तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतल्लिक काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस की अहम गुफ्तगू। अवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया खित्ते के अमन के लिए मुत्तहिद हुए। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तारीखी मुआहदा हमारी क़यादत के वियन का आकाश है। अमीर मुकाम ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा उम्मत मुसलमा के मुफाद में है। तलाल चौधरी बोले, मुआहदा अमन सलामती और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। अली परवेज मलिक ने कहा, मुआहदा उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की जानिब अहम कदम है। शिजा फातिमा ने कहा, तारीखी मुआहदे से अमन की राहें हमवार हुई। नानियाल चौधरी बोले, मुआहदा पाकिस्तान के लिए बड़ा संगे मील है। इलामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुआहदे का बुनियादी मकसद तीनों ममालिक के दिफा और सलामती को मजबूत बनाना है। अमेरिका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी खबरसां अदारे एक्सियोस को इंटरव्यू। कहा, ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। हम खेल के दरमियान में हैं, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। अमेरिका दबाव बढ़ाने के बजाय मुहतात रवैया अख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसा नहीं है। ईरान पर इक्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान के खिलाफ अभी किसी बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी नहीं। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मुआशी बहरान को मजीद संगीन किया। खराब सेहत की अफवाहें। ईरानी मीडिया ने मुश्तबा खामनाई की वीडियो जारी कर दी। मार्च में सुप्रीम लीडर का मनसब संभालने के बाद उनकी पहले सामने आने वाली वीडियो करार दी जा रही है। वीडियो में मुश्तबा खामनाई एक ग्रुप को लेक्चर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईरानी मीडिया ने वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त और मकाम के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की। वीडियो में मुश्तबा खामनाई के जिस्म पर किसी वाज़े चोट के आसार दिखाई नहीं देते। ईरानी रहबर मौज़िम ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई तवील अरसे तक पासदाराना इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाकिर जुल्फ़िकार को अपना सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस के 15 नकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का कहना है कि हमास के गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फौज गजा से इनखला नहीं करेगी। इसराइल हमास की हकीकी अस्करी सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मामले पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से दी गई कुछ तजावीज़ काबिल कबूल हैं। दूसरी जानिब हमास का अमेरिका से गजा अमन मंसूबे के अगले मरहले के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा बासम
नईन का कहना है कि अमेरिका इस मुआहदे का जामिन है। इसराइल तयशुदा रोड मैप पर अमल दरामद की राह में रुकावट न डाले। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हथियारों की मुबैना स्मगलिंग का अफगान तालिबान का दावा है। बेबुनियाद और हकाइक की मुनाफी करार वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगानिस्तान अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद छोड़े गए जदीद हथियार और फौजी साजो सामान की बड़ी मिकदार पहले ही रखता है। अफगानिस्तान में कई दिहाइयों के तनाज़ात से जमाशुदा सोवियत दौर के हथियारों के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। ऐसे हथियारों को पाकिस्तान से मंसूब करने की कोशिश बज़ाहिर आलमी तवज्जो असल और ज़्यादा संगीन मसले से हटाने की एक कोशिश है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों को अब भी पनाह, सहूलतकारी और कार्रवाई की आज़ादी हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि दूसरे जितने भी रास्ते हैं धांधली के उन्होंने अख्तियार किए। पिंक बसेस का जो है वहाँ भेजी गई इंतखाबी शेड्यूल ऐलान होने के बाद, तो इस पर मैं ये समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर, जहाँ के हालात बेहतर करने के बजाय मैं समझता हूँ कि नून लीग जो है वो उसको खराब कर रही है। आजाद कश्मीर में धांधली नहीं धांधला किया गया। आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत चलने वाली नहीं है। आजाद कश्मीर में इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया गया। मुतनाज़े हलकों की शफाकियत तहकीकात करवाई जाए। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धांधली से नून लीग को जतवाकर कश्मीर के अवाम को अच्छा पैगाम नहीं दिया। शफाफ इलेक्शन करवाकर आजाद कश्मीर में अच्छा मैसेज दिया जाता। ज्यादती केस में मुलविस शख्स को जतवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद पंजाब से बसें भेजी गई। आइंदा आने वाले दिनों में सूबे के नाम पर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के नाम पर उठने और चलने वाली सारी तहरीक का न कि सिर्फ हरावल दस्ता बनेंगे, बल्कि हम खुद से ये आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान को बचाने और चलाने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनाना लाजिम व मंजूम है। 26.5 करोड़ आबादी हो गई है, आज भी वही 4 सूबे हैं। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए सूबे बनाओ और कोई नई बाउंड्रीज खींचने की जरूरत नहीं है। किसी सूबे का 1 इंच किसी को देने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा कमाल, नए इंतजामी यूनिट्स बनाना लाजिम व मलजूम। पाकिस्तान को बचाना है तो सूबे बनाना होंगे। नए सूबों के लिए उठने वाली हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क की आबादी 24 करोड़ हो गई लेकिन सूबे 4 ही हैं। पूरे मुल्क में 33 सूबे होने चाहिए। किसी सूबे का कोई 1 इंच किसी को देने की जरूरत नहीं। नया सूबा बनाने की जरूरत नहीं। डिवीजन्स को सूबों का दर्जा दे दो। इस्लामाबाद को भी एक सूबे का दर्जा दे दें। सिंध के लोगों को पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं है। कराची के बच्चे गटर में गिरकर जान बहक हो रहे हैं। इन चीजों को ठीक करना वफाक का काम नहीं। इस निजाम को कोई बाहर से आकर ठीक नहीं करेगा। सिंध हुकूमत पैसे नहीं लगा रही, ये लोग पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, अवाम पर लगाना नहीं चाहते। इस जुल्म के बावजूद कराची के लोग सिंध के हुक्मरान बदल नहीं सकते। हमें ऐसा निजाम चाहिए जिसमें हम काम ना करने पर अपना वजीर आला बदल दें। MQM का नए सूबों के लिए रेफरेंडम करवाने का इंदिया। फारूक सत्तार ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों के लिए हुकूमत रेफरेंडम नहीं करवाएगी तो हम करवाएंगे। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नौजवानों की तहरीक नए सूबों की जिद्दोजहद में भी उभरेगी। 80 साल से कराची वसाइल और टैक्स दे रहा है। कराची में लोगों को उस वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा। ताजर मीर रजा के कत्ल की पुरजोर मुजामत करते हैं। मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए उनके अहले खाना के साथ मीर रजा के अहले खाना को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। केस की तफ्तीश का रुख मोड़ने की भी मजम्मत करते हैं। मीर रजा के पहले पोस्टमार्टम से उनकी सर्जन तक मुतमिन नहीं थी। सोमालिया में हमारे 10 भाई इस वक्त यरगमाल हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल से यरगमालियों की रिहाई की अपील भी की।
कराची में M9 मोटरवे के करीब फायरिंग, एक शख्स जहां भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल किसी को छोड़कर वापस जा रहा था कि मुलजिमान ने मोटरसाइकिल से गिरा दिया। मुलजिमान अपनी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मुलजिमान ने मकतूल से कोई चीज नहीं छीनी। ऐनी शाहिद बुजुर्ग खातून का कहना है कि मकतूल को निशानी के बाद कत्ल किया गया। एक मुलजिम ने दूसरे को बताया यही है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के कश्मीर, बल्तिस्तान। तेरे लिए कुर्बान सारा। ISPR ने योम आज़ादी की मुनासबत से बरूही जबान में मिली नगमा रिलीज कर दिया। मरूफ गुलकार अख्तर चनाल ने अपनी मखसूस और सहरंगेज आवाज में नगमे को आवाज दी। बलोच अवाम की पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत और वालिहाना अकीदत को उजागर किया गया। बरूही जबान में नगमा वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और कौमी यकजहती के जज्बे की भरपूर अक्कासी करता है। हमारी आन, हमारी पहचान, हमसे सबसे प्यारा पाकिस्तान। पूरी कौम वतन की मोहब्बत में सरशार। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जारी। बाजारों और मार्केट्स में सब हिलाली परचमों की बहार। बैचेस, झंडों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। महकमा मौसमियात की पंजाब, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। कसूर में बारिशी पानी में डूबकर 3 साल अहमद और 7 साल उस्मान जाम हक। कोट राधा किशन में बारिश के बाद छत गिरने से 2 अफराद जान की बाजी हार गई। सियालकोट में भोपालपुर वाला के मुकाम पर नाला में एक शगाह पड़ गया। सैलाबी पानी महकमा वादियों में दाखिल हो गया। मुचतराल में तूफानी बारिश और फ्लैश फ्लड से सड़कें, पुल और मकानात मुतासिर हुए। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू भी किया गया। बरतानिया में गर्मी की 5वीं लहर, दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से जाहिद रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1995 में 34 दिन दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से जाहिद रहा था। 2026 में 35 दिन दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से जाहिद हो चुका है। शदीद गर्मी और खुशहाली के सबब जंगलात से आग लगने के वाकयात भी पेश आए। जुमरात को ईस्ट इंग्लिया और साउथ ईस्ट में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का लंदन ईस्ट और वेस्ट मिलिट्री का हैम्पर के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बारिश के बाद एक साथ 2 कोसे कज़ा नमूदार। रंगों से सजे आसमान ने देखने वालों को हैरान कर दिया। 360 डिग्री कोसे कज़ा का मुनफरद मंजर तवज्जो का मरकज। शहरियों ने दिलकश नज़ारे को कैमरे की आंख में महफूज किया। पाकिस्तान में इंतजाम के खात्मे के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाली डॉक्टर रितफाऊ की आज बरसी। जर्मनी से पाकिस्तान आने वाली अजीम खातून ने कई इंसानों की खिदमत की। डॉक्टर रितफाऊ ने बीमारी के साथ साथ मरीजों से जुड़े माशरती तासुब के खिलाफ भी जंग लड़ी। इनकी खिदमत के इतराफ में इन्हें पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाजात से नवाजा भी गया। हांगकांग जूनियर स्क्वैश ओपन अंडर 17 टूर्नामेंट। पाकिस्तान की खिलाड़ी उमैर आरफ ने टाइटल अपने नाम कर लिया। उमैर आरफ फाइनल में इंग्लैंड के ल्यूक मैकब्राइड को 3-2 से शिकस्त दी। उमैर आरफ वर्ल्ड जूनियर और एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के मोहम्मद जुबैर ने टेकन 8 का टाइटल अपने नाम कर दिया। रियाज में होने वाले टेकन 8 के फाइनल में मोहम्मद जुबैर ने जनूबी कोरिया के खिलाड़ी को 5-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी को 3 लाख अमेरिकी डॉलर और ट्रॉफी इनाम में मिली। कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट राउंड ऑफ 16 में रूस की डियाना नाइडन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगोला को 2 सीड से शिकस्त का सामना रहा।
स्पेन के राउ फर्नांडो की बुडपेस्ट में मोटो जीपी में शानदार फतह। सिल्वरस्टोन में 20 लिप्स तक बरतरी बरकरार। राउ फर्नांडो ने जॉर्ज मार्टिन को 2.54 सेकंड के फर्क से शिकस्त दे दी।